पश्चिम बंगाल में एक तरफ जहां टीएमसी की हार के बाद भगदड़ मची हुई है और ये भगदड़ बीते कई दिनों से लगातार नेशनल मीडिया में जगह बनाए हुए, लेकिन इसी बीच में एक ऐसी खबर आई है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए और आपको भी ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ऐसी आग क्यों और कैसे लग जाती है। दरअसल कोलकाता से चौंका देने वाली घटना सामने आई है। कोलकाता के अलीपुर द्वार इलाके में एक बिल्डिंग में आग लग गई है जिसमें 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई हैं। और ये ईवीएम मशीनें इसलिए भी बेहद खास हैं, दरअसल एक वो वक्त जिसे कूलिंग पीरियड कहा जाता है, करीब 6 महीने का वक्त, जिस दौरान इन ईवीएम्स को जो चुनाव में इस्तेमाल होती हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। कुछ चुनाव में इसकी टाइमिंग आगे भी है, लेकिन अभी तो 1 महीना ही हुआ और 4000 ईवीएम जल जाने के बाद सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल आग लगने के बाद 24 घंटे तक फायर ब्रिगेड और उसके कर्मचारी आग बुझाने में जुटे रहे और इसी बीच में शुभेंदु अधिकारी सरकार के मंत्री ने ही इस पूरी घटना को लेकर के सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि ऐसी आग तो आज तक मैंने नहीं देखी कि चौथी और 5वीं मंजिल को कुछ ना हो और 7वीं और 8वीं मंजिल में जाकर के आग लग जाए। दरअसल गुरुवार को यह आग लगी थी। सरकारी इमारत में करीब 4000 ईवीएम रखी हुई थी। घटना के संबंध में फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी है, लेकिन विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल हुई ईवीएम का इस तरह जल जाना क्या सवाल नहीं खड़े करता सुरक्षा और इन ईवीएम के प्रबंधन को लेकर के। दरअसल जानकारी ये सामने आई है कि बुधवार को दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके में 9 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस इमारत में तमाम विभागों के अलावा दक्षिण 24 परगना जिला परिषद का कार्यालय भी है। बंगाल सरकार में फायर और इमरजेंसी सर्विस के राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने इस पूरी आग की घटना को लेकर के बताया है कि आग में करीब 4000 ईवीएम जलकर खाक हो चुकी हैं। इन ईवीएम का इस्तेमाल इसी साल यानी 1.5-2 महीने पहले विधानसभा चुनावों के दौरान करीब 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था, जहां पर चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल को प्रभावित किए बगैर, मतलब इनमें आग नहीं लगी, और 7वीं और 8वीं मंजिल में कैसे आग लग गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जहां पर ईवीएम रखी थी, ये सवाल किसी और ने नहीं, राज्य के मंत्री कौशिक चौधरी ने उठाए हैं। मंत्री ने यह भी कहा है कि यह कोई घटना सामान्य नहीं है। पीटीआई को एक इंटरव्यू में चौधरी ने कहा है कि सामान्य आग नहीं है, हम इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या कोई तोड़ फोड़ की कोशिश की गई है। अभी ये साफ नहीं कि आग 9वीं और 10वीं मंजिल तक कैसे पहुंची। उन्होंने कहा कि आग सबसे पहले इमारत की 2री और 3री मंजिल पर देखी गई थी। चौधरी ने दावा किया है और यह भी बताया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी और उसकी जांच का इंतजार हमें भी है। फिलहाल इसी बीच में आग लगने के बाद करीब 24 घंटे तक फायर सर्विस ने इस आग को बुझाने का प्रयास किया। हालांकि गुरुवार सुबह आग की लपटें नहीं दिखाई दी और उसके बाद उसे बुझा दिया गया, लेकिन पॉकेट फायर यानी इमारत के अंदर कहीं कहीं पर जहां पर आग लगी हुई है उसमें काफ़ी सामान अभी भी जलता हुआ पाया जा रहा है और धुआं निकल रहा है। फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इमारत के अंदर कहीं कहीं आग लगी हुई है, उसे बुझाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव अभी ताज़ा निपटे हैं, रिजल्ट और उसके बाद के साइड इफेक्ट अभी चल ही रहे हैं, और इसी बीच में ईवीएम में आग लग जाना कहीं कोई बड़ी साजिश का इशारा तो नहीं है, या फिर कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची गई। इस पर नज़र हमारी बने रहेगी और इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जब जांच की रिपोर्ट आएगी तभी हम आपको बताएंगे कि इस पर कहां से और कैसे लापरवाही हुई और इस आग के पीछे क्या कारण थे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।